हेलो एवरीवन। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑलवेज ऑन 8 सितंबर। तो आज की हमारी थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आज हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है और इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके जोड़ों पे जो कार्टिलेज की कवरिंग होती है वो जाती है। हम कह सकते हैं कि उसका डीजनरेशन हो जाता है। तो कार्टिलेज डीजनरेशन, साथ ही साथ उसके अंदर जो बोन है, हड्डी है, उसका सरफेस भी डीजनरेट कर जाता है, जिस वजह से आपकी दोनों हड्डियों के बीच में रगड़ होता है, यानी कि रफ सरफेस हो जाते हैं वो दोनों, और आपस में रगड़ की वजह से वहाँ पर सूजन, दर्द और अकड़न पैदा हो जाती है। तो सबसे कॉमन और सबसे आम जो इसका लक्षण है वो है, सबसे पहला जो आपको फील होगा वो है स्टिफनेस, यानी कि जोड़ों में अकड़न। जोड़ों में अकड़न होना एक सबसे मेजर साइन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अब ये अकड़न कब और कैसे आप इसको महसूस करेंगे? अगर आप रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं, उस वक्त सुबह उठते हुए अगर आपको अपने शरीर में या जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, जिस भी जॉइंट में, मान लीजिए घुटने में या स्पाइन में, जहाँ भी आपको अकड़न महसूस होती है, तो वहाँ हो सकता है कि अर्थराइटिस की स्टेज शुरू हो चुकी हो। साथ ही आप ये देखेंगे कि जैसे आप कुछ देर के लिए एक जगह पर बैठे हैं, कुछ देर बैठने के बाद अगर आप एक्टिविटी में आते हैं तो उस समय भी आपको तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द होता है। ज़्यादातर घुटने की अर्थराइटिस में हमने देखा है कि पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, साथ ही कुर्सी पे बैठने में या नीचे बैठने से उठने में बहुत दर्द होता है। तो इस तरह की मूवमेंट में आपको अगर पेन है तो ये अर्थराइटिस का एक लक्षण। साथ ही आपकी डेली एक्टिविटीज़, जो दिनचर्या हमारी होती है, उन कामों को करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपकी अर्थराइटिस की स्टेज बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज़ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आपके जोड़ों के चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी पतली, यानी कि अट्रोफी उन मांसपेशियों की वो भी हो सकती है। साथ ही वो मांसपेशियां बहुत ही कमज़ोर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो मूवमेंट होता है बॉडी का, जॉइंट का, वो काफ़ी कम हो जाता है और उस नॉर्मल से हट के उसमें काफ़ी कंपनसेटरी मूवमेंट, यानी कि पेशेंट कुछ दूसरे जॉइंट का सहारा लेने लगता है। अर्थराइटिस के लक्षण हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, जैसे कि दर्द, सूजन, स्टिफनेस। ये मौसम बदलते हुए, जैसे कि बारिशों के मौसम में और भी ज़्यादा। आइए अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा का क्या रोल रहेगा। सबसे पहले हम सिम्टम्स की जो हमने बात की है, तो फिजियोथेरेपी का सबसे पहला रोल यही है कि सिम्टम्स को कम कर देती है। जैसे कि दर्द है, सूजन है, अकड़न है, तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू आपकी जॉइंट की ये प्रॉब्लम कम होती चली जाती है, जिससे कि आप आगे एक्सरसाइजेस, अपनी मूवमेंट्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आसानी से कर पाते हैं। एक्सरसाइजेज में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकड़न को दूर करना है, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग चीज़ है। अकड़न को दूर करना है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में ही आप एक्सरसाइजेज करेंगे, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैंने कहा, साथ ही स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं जोड़ों के चारों तरफ की, उनको हमने ताकत देनी होती है, स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, ताकि आपकी जो बोन्स हैं, आपका जो जॉइंट है, वो सपोर्ट उसको मिलता रहे। साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोस्तों हमें याद रखना है कि हमारा वजन, यानी कि हमारा बॉडी वेट कंट्रोल में होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घुटनों की अर्थराइटिस है, अगर आपका वजन बढ़ता रहेगा तो आपके घुटनों पे प्रेशर और भी ज़्यादा पड़ेगा। और अगर आप अर्थराइटिस को प्रिवेंट भी करना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में कभी अर्थराइटिस ना हो, तो उसके लिए भी वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बहुत मदद करेंगे। साथ ही साथ हमें बैलेंस एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिससे कि आपका फ्यूचर इंजरी, यानी कि फ्यूचर फॉल प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि अर्थराइटिस की कंडीशन में फॉल या कोई भी इंजरी बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है, तो उसे भी प्रिवेंट करने में फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए फिजियोथेरेपी का काफ़ी मेजर रोल रहता है अर्थराइटिस की रोकथाम के लिए और उसकी मैनेजमेंट के लिए भी।